खोल लेंगे बागेश्वर धाम की त्रियाइन का पर्चा। तो कत्ल करण की नजर तेरी, तेरा त्योरे न्यारा ला कैसे। तो आपके पर्चा में नू लिखा है जी कि आपने चेली सॉन्ग गा रखा है। तू जैसा भी सहमा की सुमन, जीते प्यारा ला कैसे। लेकिन इसमें एक ठाटू बोला, वो और गा के सुना दो। हैरी लाठर मर्ज बता, तेरी खास दवाई बढ़ जाएगी। तू चली चली के कर रहा, मैं तेरी लुगाई बन जाएगी। ये सवाल मैंने पिछले इंटरव्यू में हैरी भाई से लिया था। जब मैंने ये वर्ड सुना था ना कि तेरी लुगाई बन जाएगी, तो एक बार तो दिमाग में थोड़ा खटका। फिर मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार मार। सारे भाई ना राम राम भाई, मैं तेरा भाई विकी यार, तुम देख ला रहे हो आज का टाइम 69 भाई। आज चाय के साथ करेंगे चर्चा और यशिका जी के साथ में खोल लेंगे बागेश्वर धाम की त्रियाइन का पर्चा। तो यशिका जी राम राम कर दो जी पर सारे दर्शक ने। राम राम जी। तो आपके पर्चा में नू लिखा है जी कि आपने चेली सॉन्ग गा रखा है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। तो एक बार दर्शक ने गा के सुना दो जी। 100% सच है। गा के सुना दो। कत्ल करण की नजर तेरी, तेरा त्योरे न्यारा ला कैसे। तू जैसा भी सहमा की सुमन, जीते प्यारा ला कैसे। जी इसमें आपने ठड्डू बोल कौन सा लग है? मतलब एक तो जीते प्यारा, ये तो प्यार भरने वाला प्यारा हो गया, लेकिन इसमें एक ठड्डू बोल है, वो और गा के सुना दो। हैरी लाठर मर्ज बता, तेरी खास दवाई बढ़ जाएगी। तू चली चली के कर रहा, मैं तेरी लुगाई बन जाएगी। ये सवाल मैंने पिछले इंटरव्यू में हैरी भाई से लिया था कि भाई आपने उस गाना में एक बोल लिख रखा है कि भाई मैं तेरी लुगाई बन जाऊंगी, और तो उस पर घने कमेंट आ रहे हैं वीडियो पे कि हैरी भाई इतनी लुगाइयाँ क्या करोगे आप, कैसे मैनेज करोगे। और तो भाई हैरी भाई ने भी इसका जवाब दिया था, बहुत मीठा सा सवर था। तो आपने कैसा लगा जब आपने ये सॉन्ग गाया, या जैसे आपके पास में स्क्रिप्ट में आया भाई आपने ये गाना करना है, तो आपने क्या मतलब लगा था कि भाई आप इतने नाम कमा जाओगे या फिर इतनी उड़ान भर जाओगे? जब मैंने ये वर्ड सुना था ना कि तेरी लुगाई बन जाएगी, तो एक बार तो दिमाग में थोड़ा खटका। फिर उसके बाद मैंने कहा ये एंटरटेनमेंट के लिए है सिर्फ, ठीक है। उसके बाद ये था कि हाँ ठीक है बाबा, ये वो सही है। पर हैरी सर ने बोला कि गाना चलेगा, आप देखना आपकी किस्मत बदलेगी। ये चला ही चला नहीं भाई, ये दौड़ गया बिना प्लेटफॉर्म की, बिना फाटक की पटड़ी पे जो गाड़ी दौड़ा है ना, उस स्पीड तक ये दौड़ गया जी। तो यशिका जी आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपने कौन सा ऐसा स्टेशन पकड़ा जिसमें बिना टिकट के पकड़ा, या सिंगिंग लाइन में जब आप आई तो कैसे आपने लगा कि भाई मैं सिंगर बनना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ? जब मैंने बोलना सीखा था ना, तभी मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मार मार के गाना सिखा दिया था। अच्छा, तो इसमें आपकी मम्मी जी का पूरा वो है आशीर्वाद? बिल्कुल, मेरी मम्मी को ही थोड़ा गाने का शौक था, तो ये है कि मतलब कि हाँ भाई बच्चे भजन वजन गा लेंगे। तो जब बोलना सीखा तो मम्मी गाती थी, साथ साथ मैं भी कर लेती थी। फिर मम्मी ये देखती थी कि हाँ ये गा रही है, तो फिर उसके बाद थप्पड़ मार मार के सिखाती थी कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे गा, ऐसे नहीं। तो वो बचपन से ही था। मतलब ये था कि स्कूल से घर आने के बाद सबसे पहले बेड पे चढ़ जाओ, रिमोट लेके माइक समझ के, मम्मी मेरी ऑडियंस होती थी। अच्छा। और पहले अपनी पूरी परफॉर्मेंस देनी होती थी 1 घंटा। तो ये था कि हाँ मम्मी ने ही सिखाया है। बिल्कुल, तो माँ का आशीर्वाद लेके और आपने करोड़ों फैंस के दिल में जो जगह बनाई है वो पक्की रजिस्ट्री होगी आपके नाम की है। तो यशिका जी आपने पहला सॉन्ग कौन सा गाया था हरियाणवी? पहला सॉन्ग मेरा आया था पायल। पायल मैंने लिखा था और मैंने ही गाया था। 2 बोल दर्शकों ने सुना दो जिसका, ताकि भी अगर जिसने ना भी सुना होगा ना या वीडियो देखने के बाद वो पायल गाना जरूर सुने जी। मैं छण छण करती चल बलम मेरी पायल मंगवा दे। मैं छण छण करती चल बलम मेरी पायल मंगवा दे जी। अरे तो आपने स्टार्टिंग में बजना तो शुरुआत करी है या फिर सीधे आप हरियाणवी गाने गाने लगे थे? मैं पहले नॉर्मल अपना हिंदी गाने गाती थी कॉलेज वगैरह में। फिर मैंने अपने कॉलेज में एक गाना गाया था,
तो उसकी मैंने रील अपलोड करी थी इंस्टा पे। और उससे पहले मैं हिंदी और पंजाबी गाने गाती थी, रील्स बनाती थी इंस्टा पे खुद ही गा गा के। फिर वहाँ से किसी ने देखा था कि जिन्होंने मेरा पहला गाना कराया था, पायल, उन्होंने मेरी वोकल सुनी थी। फिर उन्होंने बोला कि आपसे ना हरियाणवी गाना करवाएंगे। अब मैं गुड़गांव से हूँ, उधर ऐसे प्रॉपर हरियाणवी नहीं है। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसे मतलब हरियाणवी गाने तो नहीं आते। फिर उन्होंने कहा कि नहीं आप गा लोगे, हमें पता है आप गा लोगे। तो फिर तब से ही लगे हुए लगातार। तो टोटल कितने हो गए जी अब तक? अब तो काफ़ी हो गए। काफ़ी हो गए, प्लेटफॉर्म पर गिनती भी नहीं, अब तो चल ही रहा है। तो आज का जो गाना था वो कौन सा गाना है? थोड़े 2 बोल उसके बयान दो जो आज आपने रिकॉर्ड किया है। आज का वही है। हाँ, चलो भाई अभी वेटिंग में है भाई, कमिंग सून है भाई। तो यशिका जी, जैसे स्कूल में आपने स्टार्टिंग की, क्या स्कूल की स्टेज पर आपने कभी परफॉर्मेंस की या भाई कोई ऐसा किसी भी उसमें प्रतियोगिता में भाग लिया, उसमें आपने सिंगिंग किया कोई गाना? नहीं, पहले कभी नहीं किया होगा। अब नेचुरलिटी बात है कि भाई आप फेमस हो रहे हो चेली सॉन्ग से, तो आपने पहचान भी लेते होंगे आपके फैंस दर्शक, भाई यशिका शर्मा जी आ गई हैं। पहले तो ये बताओ मैं फेमस हो गई हूँ। कमाल करो जी, कमेंट बॉक्स में बता दो भाई। यशिका जी को पता नहीं लग रहा है कि भाई ये फेमस हो गए हैं, लेकिन हम बता दें भाई ये फेमस हो गया, हम नाम सुनते दौड़ते आए हैं जी। तो ये देख लो आप कितने फेमस हो। थैंक यू। और सबसे बड़ा फैन तो मैं ही हूँ जी आपका। थैंक यू। तो बताओ जी, आप कैसा लग रहा है इस इंडस्ट्री में? कोई मुश्किल भी आ रही होंगी, अपना संघर्ष के दौर है ये, क्योंकि हरियाणवी आर्टिस्ट या कलाकारी में बहुत बड़ी मुश्किलें आती हैं। चुनौती कौन सी रही आपके लिए सबसे बड़ी? चुनौती ना कोई चुनौती नहीं होती, मैं तो यही बोलूँगी। सिर्फ जो आपको करना है ना, अपना एम पे फोकस रखो। और दूसरा ना मतलब ये कि आपकी फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए और भगवान का पीछा मत छोड़ो। क्योंकि मेरा साथ तो मेरी फैमिली ने और मेरे भगवान ने ही दिया है। मैं यही बोलूँगी कि दिन में ना 2 लाइनें हैं, चाहे किसी को गाना आए या ना आए, मेरा पर्सनल जो मेरे को लाइफ में मिला है उसी के बेस पे बता रही हूँ मैं कि सबको 2 लाइनें ज़रूर गानी चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अगर आप ये 2 लाइनें अपनी ज़िंदगी में लेके चल रहे हो ना, कोई चुनौती नहीं है, कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ नहीं है। सब कुछ ना आपके लिए ऐसे रास्ते खुलते चले जाएंगे और सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा जी। तो इसमें यशिका जी, आपने तो पता ही है कि काफ़ी सारी आर्टिस्ट जो कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, जैसे तो लड़कियों में ज़्यादा चुनौती आती है उनको भाई काम करने में। जैसे नाइट में भी शूट करना पड़ जाता है, नाइट में भी सिंगिंग करनी पड़ जाती हैं, तो ऐसे में कई लड़कियां दबाओ। लेकिन आपके साथ ऐसा हुआ कभी आपने नाइट पर जाना पड़ा हो, घर वालों ने मना कर दिया हो, या फिर भाई आपको ही ऐसा लगा हो कि भाई मेरे को नहीं जाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा ना कि सबसे ज़रूरी है आपकी फैमिली का सपोर्ट। अगर वो नहीं भी मान रहे ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मेरे घर वालों ने भी स्टार्टिंग से अलाउ कर दिया कि आप ठीक है जाओ और गाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। माँ बाप थोड़ा ना सोच जाते हैं एक बार को कि अलग लाइन है, कुछ नई चीज़ है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन उनको कन्विंस कराओ और अपनी फैमिली को साथ लेके आओ। जब आपके माँ बाप साथ है, आपके भाई साथ है, तो फिर क्या ही दिक्कत है कुछ। आप नू बताओ, जो लड़कियाँ आज के टाइम सिंगर बनना चाहती हैं, जिनमें अनुभव है, कला है, वो लेकिन कुछ कारणों से अभी दबी हुई हैं, जो आगे नहीं उठ के आ पा रही, अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, मन मन घुट रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? आज के टाइम में ना ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ पाने के लिए मतलब धक्के खाने पड़ेंगे या बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ये इतने अच्छे प्लेटफॉर्म है कि आप अपने घर बैठे अपने फ़ोन से ही अपना करियर बना सकते हो। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अपना फ़ोन उठाओ, आपका जो भी टैलेंट है, डांस है, म्यूज़िक है, कुछ भी है, अपनी रील्स बनाओ, यूट्यूब पे अपलोड करो, ठीक है, ऑटोमेटिकली वहीं से ही आपको सब। मेरी शुरुआत खुद ऐसी ही हुई है। वहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है, कई लोग होते हैं कमेंट कर देते हैं, रिपोर्ट कर देते हैं, कई ऐसे टॉर्चर कर देते हैं, ब्लैकमेल कर देते हैं, कईयों को तो अपनी आईडी को भी डिलीट करना पड़ जाता है, आपने भी देखा होगा। तो उनके लिए मतलब इन कठिनाइयों से अगर उनको उभरना हो तो कौन सी लाइन अगर वो ज़्यादा सेफ है जो चुनी जा सकती है? एक तो अगर कोई कमेंट करता है या कुछ भी ऐसे बोलता है कि ये चीज़ सही नहीं है, ऐसा नहीं है, इग्नोर करो।
आपको उनकी बातें सुननी चाहिए जो आपके लिए मैटर करते हैं। जिनको आप जानते ही नहीं उनकी बात क्यों सुननी है, जी। इग्नोर करो। और रही बात आप कमेंट की बोल रहे हो, तो कमेंट ऑफ करने का ऑप्शन भी होता है। जी। आप कमेंट ही ऑफ कर दो तो लोग कमेंट ही नहीं कर पाएंगे। उससे रीच बढ़नी बंद हो जाती है। अगर हम कमेंट को ऑफ कर देते हैं तो रीच नहीं मिल पाती, लोगों तक वीडियो नहीं जा पाती मैम। तो ये है ना कि एक तो जो अगर गलत कमेंट भी है ना तो उन पर ध्यान ही मत दो, और फिर भी अगर आपका दिमाग घूम फिर के वहीं जा रहा है तो डिलीट कर दो। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है जी कि उस कमेंट को बिना पढ़े ही डिलीट कर दो भाई, जिस पे आपको नहीं लग रहा, ये हो सकता है। तो आप अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे अब? फैंस तो कुछ नहीं होता, फैमिली है सब। अगर मैं गाने कर रही हूँ और वो सुन रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, वो मेरी फैमिली है। जी। ठीक है, और बस यही है कि ऐसे ही गाने सुनते रहो, सपोर्ट करते रहो। आप लोग हमें प्यार दोगे तो हम और अच्छे अच्छे गाने लेके आएंगे। भाई गानों के साथ यशिका शर्मा जी मचाएंगी धमाल, इसलिए आप भी वीडियो को देख के कर दो कमेंटा की भरमार। कर दो भाई इस वीडियो ने जी ला के लाइक कर दो, शेयर कर दो, और भाई कमेंट करना तो जरूर ना भूलियो। कर दो। मैं तारा भाई विकी, आप देखना रहे थे आज का टाइम 69 जी। अच्छे अच्छे कमेंट करना कि हमें डिलीट ना करने पड़े। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, ध्यान रखियो। फैमिली ही बोला आपको, न कि फैन हो गए तो आप गलत कमेंट करोगे, और भाई मत करियो क्योंकि वो डिलीट हो जाएंगे, और भाई हमने भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे कमेंट करोगे फैमिली के तौर पे तो भाई यह वीडियो रीच पकड़ेगी और आपका भरपूर प्यार मिलेगा। अगले इंटरव्यू में या अगले सॉन्ग में हम फिर से यशिका शर्मा से ज़रूर मिलेंगे। कर दो भाई इस वीडियो ने जी ला के शेयर।